वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही प्यारी सी एंकर जी, तो मैं ही तारुफ करवाता चलूँ क्योंकि उनका जो न्यूज़ पढ़ने का अंदाज़ है, उनकी जो पिच है, जो फ्लो है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर उनसे जिक्र भी करता हूँ तो वो कहती है नहीं नहीं, आप तो ऐसे ही कह रहे होंगे, दिल रखने के नहीं बोल रहे होंगे। इरफा इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। इरफा, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच उसामा, आपको भी ईद मुबारक। सना, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। तो सना, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारा, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हम सारा टाइम जो है वो स्टूडियोज में गुजारते हैं, तो इस तरह के सेट पे आके जिसमें ज़ाहिर है खुशी का मौका है और आप लोगों से मिलना, तो ज़ाहिर है ईद का मजा जो दुबाला हो जाता है। कहते हैं खवातीन में बड़ी जेलसी होती है, लेकिन ये देखें ये कॉम्प्लीमेंट हमने ही एक दूसरे को दिया। यहाँ बैठे हुए मर्द हज़रात हैं, इन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। नहीं, ये कोई शर्मा रहे हैं, वरना जिस तरह माशाल्लाह उसामा तारीफ करते हैं लड़कियों की, माशाल्लाह मशहूर है इस बारे में। अच्छा, लेकिन अभी तो हमने ना उसामा से एक सवाल नई शादी हुई है। हाँ, वो उसी शादी के हवाले से उसामा पहले जवाब तो देते हैं उसका। जो ब्रेक पे जाने से पहले हमारे नाज़रीन मुंतज़िर हैं कि आपने जो है वो अरेंज ही मैरिज क्यों की? क्योंकि जब मेरी स्टूडेंट लाइफ चल रही थी, पहले ग्रेजुएशन किया मैंने कराची यूनिवर्सिटी से, उसके बाद डबल मास्टर्स किया। तो इस पूरे टेन्योर में मेरी वालदा पूछती रही, बेटा कोई पसंद है तो बता दो। मैंने बोला कि मम्मा मुझे मौका नहीं मिलता इन सब चीज़ों का, क्योंकि असाइनमेंट्स, थीसिस, ये वो सब, उसमें इंसान बेचारा फंस के रह जाता है। तो एट दी एंड वालदा ने बोला कि भाई मैं अपनी तरफ से कोई इंतखाब कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है, चलें आप कर लें। अब जब वालदा ने इंतखाब किया तो मैंने सही। तो जब वालदा ने इंतखाब किया या जो प्रोसीजर चल रहा था, तो उसमें कितना टाइम लगा, कितनी पिक्चर्स आपने बोला नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैंने आज तक कोई पिक्चर्स देखी नहीं थी, क्योंकि शादी करने के मैं मूड में नहीं था। चलो पढ़ेंगे आगे, एमफिल पीएचडी वगैरह भी करेंगे, लेकिन वो जैसा इंसान चाहता है। अच्छा नहीं सना, इन्होंने कुछ तो देखा होगा ना। ये तो पूछे, कुछ तो देखा होगा, ऐसे थोड़ी देखा था वो बताए ना। मैसेज पे बात हुई होगी, नहीं मैसेज पे बात हुई ना, कुछ हुआ बस। पहली बार कब देखा था? पहली बार कब देखा था? पहली बार मैंने देखा था निकाह वाले थे। सीरियसली आज के दौर में भी ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी का इतना बड़ा उससे पहले डिस्कशंस हमारी चलती रही, क्योंकि इरफा भी तमाम तर चीजों से वाकिफ हमारे साथ शेयर करते रहते थे, जाहिर सी बात है, बैठते थे साथ, न्यूज़ कर रहे होते थे। तो ये है कि इस तरह की डिस्कशन पर्सनल लाइफ की चलती रहती है। जाहिर है रोजाना जिनसे मुलाकात हो रही होती है वो आपके को एंकर्स ही होते हैं, और इरफा ने बड़ा साथ दिया। बाकी जो रोजाना की बात हो रही है ना, तो उस पर इरफा कितना हेक्टिक हो जाता है कि न्यूज़ भी करनी है, यानी ड्यूटी भी करनी है, और फिर ईद भी मनानी है, रिश्तेदारों को नाराज भी नहीं करना। तो कैसे आपकी ईद कैसे? और सोशल मीडिया पे इरफा को एक्टिव रखना है, और पाक भारत जंग के दौरान या पाकिस्तान और अफगानिस्तान वॉर के दौरान जिस तरीके से इरफा को हमने एक्टिव देखा, मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी इरफा की निखर कर आई है। और इनकी वीडियोस जो है वो बहुत सारी जगहों पे तहलका भी मचा रही होती है। अच्छा, असल में सोशल मीडिया का तो ये है कि आप समझे कि वहाँ पर आप खुल के इजहार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इदारों में बहुत लिमिटेशंस होती हैं, आप खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो आपको आज़ादी देता है, आप अपनी तरह से अपने तरीके से बात कर सकते हैं। अगर आप एज एन एंकर बैठते हैं तो आपको एक लिमिटेड तरीके से बैठना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं बोल सकते हैं, या उस अंदाज से नहीं बोल सकते जिस अंदाज से आप सोशल मीडिया के ऊपर बोल लेते हैं। तो उसके ऊपर आप समझ लें कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं खुल के एक्सप्रेस कर सकती हूँ जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरी थॉट्स हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहती हूँ। और जहाँ तक पाक भारत जंग की बात है, तो उसमें तो आप समझे कि एक पाकिस्तानी हुब्बुल वतनी जाग जाती है आपकी। सबसे बड़ी बात तो ये, यकीनन सब जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब आपको पता चलता है कि जो आपकी पाक अफवाज जो है वो दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है, तो आपके अंदर खुद जज्बात ऐसे आ जाते हैं कि आप कहते हैं कि आप इनके साथ स्टैंड करें, आप इनको सपोर्ट करें। तो वो चीज़ भी है, कुछ फौज का खून भी है, कुछ बैकग्राउंड ऐसा है, तो आप समझ लें कि फिर वो चीज़ बढ़ जाती है जब इस तरह के मौके होते हैं। तो इरफा बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ एक और बहुत प्यारी सी गेस्ट है सादिया इमरान, जो कि इवेंट प्लानर हैं। और आजकल वैसे ही बहुत ट्रेडिशन है कि हर चीज़ को बहुत सजा कर और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए। ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी मसरूफियत से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। बस ये आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेट कैसा लग रहा है, पहले तो आप ये बताएं। सेट बहुत अच्छा लग रहा है। बस एज ए इवेंट प्लानर तो बस कुछ ना कुछ देखते रहते हैं कि इसीलिए मैंने आपसे सवाल हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, कोई कमी बेशी नहीं माशाल्लाह से अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। सही। अच्छा, हमने ये देखा है सादिया कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने का, ऑर्गेनाइज करके सेलिब्रेट करने का, बहुत ज़्यादा जो है ना उसे सजा कर सेलिब्रेट करने का। तो हमने देखा हर दूसरा बंदा जो है वो इस फील्ड को चूज़ कर रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से?
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि घर में भी इवन आप बहुत छोटी सी कोई तकरीब करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आप किसी को हायर कर लेते हैं कि यार ये हैसल ना हो, बस हम आराम से तैयार होके बैठे हैं और कोई और ये पूरा कर दे। तो ये ज़रूरत भी है आजकल की वैसे, क्योंकि लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं चीज़ों को। अब वो नहीं है कि यार इतने मसले मसाइल हैं उसमें, लोग कहते हैं कुछ ना कुछ खुशी के लम्हों को सेलिब्रेट करें। तो अच्छी फील्ड है, बट ये है कि थोड़ा सा हर किसी का अपना एक अलग वो है। जैसे मेरा काम ज़्यादातर कॉर्पोरेट लेवल पर है, तो बट अगर कोई आती हैं बर्थडे पार्टीज़ या हकीका सेरेमनी तो बिल्कुल वो भी कर रहे होते हैं हम, छोटे बड़े हर किस्म के प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। और अच्छा है, करना चाहिए। जो न्यू आ रहे हैं जेंजी उनको ये सेलेक्ट करनी चाहिए, फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत स्कोप है, बहुत पैसे हैं। सही है, बहुत स्कोप है, बहुत पैसे। साथ साथ मैं ये बता दूं कि हमारे एक गेस्ट जो है अली सरवर जा चुके हैं, क्योंकि उनको भाभी की इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, उन्होंने कहा कि भाई हम उनकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकते। तो अली सरवर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था। और उसामा क्यों ना एक कोई गेम खेला जाए ना। हाँ बिल्कुल, ईद हो और कोई गेम ना हो, वैसे मज़ा जिंदगी क्या- बहुत सारे क्या गेम खेलती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेरंग सा लगेगा। हाँ। तो कौन सा गेम होना चाहिए? क्विक फायर गेम स्टार्ट करें? हाँ, कोई रैपिड फायर। सही है, तो उसमें कुछ सवालात पूछें इनसे। एग्जैक्टली। चले जी, कहाँ से स्टार्ट करें? हलार साहब से। चले हलार साहब से स्टार्ट कर लेते जवाब आपको इंस्टेंटली देना होता है, सोचना हाँ, नहीं होता। ये Exactly. बस ये देख सबको लीजिएगा। बता दें। चले फिर जल्दी से बताएं, ईदी लेना पसंद है या ईदी देना? देना, ईदी दूसरों के घर जाना पसंद है या आना? घर पे आना। क्या आपने कभी ईद पर ज्यादा ईदी लेने के लिए रिश्तेदारों के घर पे चक्कर नहीं लगाए? नहीं, कभी भी नहीं। बचपन में कभी किसी की ईदी को देखकर जेलसी फील हुई है? नहीं। ईद पर सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज क्या होती है? खाने वाली चीज? हाँ, सवैया, अगर आपको सिर्फ एक ही चीज खाने को मिले तो क्या खाएंगे? मटन। ईद पर सबसे ज्यादा फोन किसको करते हैं? अब्बू को। क्या कभी ईद के दिन कपड़े खराब हो गए थे? हाँ, बहुत खराब हो जाते हैं। अब ये रैपिड फायर है, मैं ये पूछ नहीं सकती कब कैसे। सबसे ज्यादा अजीब और मजाहिया ईदी क्या मिली? 5 लाख। ईद के दिन सबसे ज्यादा हंसी कब आई? हंसी कब आई? बड़ी बात हो गई। जब लोगों ने हमें धक्का देना शुरू कर दिया। इतनी रश होती है ना, आपको पता है, हमें खुद धक्के लग रहे थे। सही है, कभी ईदी छुपाते छुपाते पकड़े गए? हाँ बिल्कुल, बचपन में। आज तक की सबसे बड़ी ईदी कितनी मिली? 12 लाख। ईद पर सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल या सरगर्मी क्या है? क्रिकेट। ईदी में सबसे ज्यादा पसंदीदा सिक्के हैं या नोट है? नोट है। ईद पर सबसे ज्यादा पसंदीदा कपड़ा कौन सा है? बॉस की। घर में सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती है? अब्बू से। ईद पर सबसे ज्यादा पसंदीदा रिश्तेदार कौन है? ये तो लड़ाई हो जाएगी भाई। पेरेंट्स। नहीं, रिश्तेदार पूछा है मैंने। रिश्तेदार। सन अगर आप मुझसे पूछती तो मैं दिल रखने की नहीं बोलता, फूफी। अच्छा। मुझे लगा ससुराल बोलेंगे। अरे अभी पूछ रहे हैं। हाँ, फादर इन लॉ। ईदी बांटने में कंजूस है या सखी? सखी, बहुत सखी। गिफ्ट लेने का शौक है या देने का? देने का। ईद पर कोई ऐसा यादगार तोहफा जो आज तक याद हो? हाँ, आईफोन। और किसने दिया था? अब्बू ने। चले, गुड हो गया भाई। ठीक है आतिफ भाई, आपकी जानिब आते हैं। आपसे भी उसी से मिलते जुलते सवालात के दूसरों के घर जाना पसंद है या आना? अपने घर लोग आए। और ईदी लेना या देना? देना। ठीक है, और आगे सवालात की जानिब बढ़ते हैं। बचपन में कभी किसी और की ईदी देख के हसद या जलन? नहीं, कभी कभी नहीं। भाइयों में होती है ना अक्सर, बहन भाइयों में अकेला भाई में सबसे jealousy ज्यादा वगैरह। मुझे मिलती अच्छा, ईद पर सबसे ज्यादा कौन सी चीज शौक से खाते हैं? सवैयाँ। सेवैयाँ। सही। अच्छा, आपको सिर्फ एक ही चीज खाने का मौका मिले ईद के दिन तो आप क्या खाएंगे? इसमें फुल्कियाँ, दही फुल्की। ईद पर सबसे पहला फोन किसको करता है? वाइफ। पक्की बात? जी। तो वो साथ नहीं नमाज होती? पढ़ते हुए वहाँ से कर देते हैं। अच्छा अच्छा, वहीं से ईद मुबारक। सवैयाँ तैयार कर दें। हाँ। लेकिन आप नमाज पढ़े घर से जाते हैं? जी, घर से पहले जाना ईद पड़ता है, मिलकर जाते हैं या वापस आके मिलते आके आके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ईद वाले दिन लिफाफा मिला और लिफाफा खाली निकला? नहीं, ऐसा कभी नहीं। आपके ऐसे रिश्तेदार नहीं हैं? ऐसा कोई नहीं। चल ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि वालदा ने ईदी छीन ली? नहीं, कभी भी नहीं। बचपन में ऐसा होता था? हाँ, नहीं, हमारे साथ तो अभी तक होता है। खुद जमा करते थे। ईद भाई के उनको दिन- देरी भी तो होती है, उनके ईद- पास एक वैलिड रीजन होता है ना। ईद के दिन कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई इंडोर गेम वगैरह या कोई आउटडोर गेम, कोई स्पोर्ट्स वगैरह? इंडोर शौक गेम्स से- खेलते रहते हैं, इंडोर गेम्स होती रहती हैं ईद के दिन? ईद के दिन भी। जैसे मैं अगर अपना बताऊं कि ईद के दिन मुझे क्रिकेट खेलना, मैं- पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, और उस दिन जो है चेस मेरी बहुत- वालदा जो है अच्छे से फिर। ईद वाले दिन चेस बहुत शौक से खेलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम होता है, आराम से खेलते हैं। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती है? मुझे नहीं, किससे कौन मिलती देता है? है? किससे आपको? मिलते? वालिद साहब से। मिलती है। मेरे वालिद से मिलती है। ठीक है।
ईदी बांटने में कंजूस हैं या सखी नहीं हैं? सखी सखी बहुत सखी। लेकिन वो तो पता चल जाएगा प्रोग्राम के बाद। हाँ बहुत जी, जी, सखी बहुत है। चले अब अभी देखे जाएंगे आपको एक पैकेट। इरफान से करो। चले इरफान जल्दी जल्दी आपने सना, बताना। यहाँ पे आपने मुझसे ये सवाल नहीं पूछना कि मुझे सबसे ज्यादा ईदी क्यों कितनी मिली है, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत स्टैंडर्ड हाई हो चुका है। सही है। 12 आप लाख मुझे तक बताएं का। कि- आई डोंट थिंक सो कि आपने ना ये नाइंसाफी हमारे की लिए है बहुत पूछ कम के। वाली। 12,000 हाँ नहीं मतलब मतलब 10,000 भी नहीं मिली होगी हमें तो मिला ईदी के। लेना पसंद है, ईदी देना? मुझे लेना पसंद है, दूसरों के घर जाना पसंद है या आना? जाना पसंद है। क्या आपने कभी ईद पर ज्यादा ईदी लेने के लिए रिश्तेदारों के घर के चक्कर लगाए? नहीं नहीं बचपन में कभी किसी की ईदी को देखकर जेलसी हुई? नहीं, कभी भी बहन भाइयों की भी नहीं? नहीं नहीं। ईद पर सबसे मैं ज्यादा छोटी थी ना उस वक्त, ज्यादा आप ही को मिलती हाँ, थी। मुझे आपसे लोग जेलस होते होंगे। मुझसे शायद होते हो। ईद पर सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज क्या होती है? बिरयानी, अगर आपको सिर्फ एक ही चीज ईद के दिन खाने को मिले तो क्या खाएंगी? चाउमीन। क्या कभी ईद के दिन कपड़े खराब हुए? नहीं। सबसे ज्यादा अजीब या मज़ाहिया ईदी कौन से मिली? 10 रुपए मिलते थे जब हम और किसी वो के कौन देते थे, ये भी बता पड़ोसियों दें। के घर जाते थे तो वो देते थे। ईद के दिन सबसे ज्यादा हंसी किस बात पर आई? एक दफा मैं आइसक्रीम खा रही थी तो मेरे भाई ने मुझे डांटा कि क्यों खा रही हो, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। तो उस वक्त हंसी तो नहीं आई, रोना आया था, बट अब हंसी आती है कि सही। किस बात पे मना अच्छा कर रहे हैं। आज तक की सबसे बड़ी ईदी? देखो नहीं, ये सवाल नहीं करें, दिस इज रॉन्ग। हम जीरो हटा देते ना, जीरो की वैल्यू भी कोई नहीं होती ना। वैसे बता दो, फिगर बता दो। 7,000 मिली होगी ज्यादा से ज्यादा। सही। ईद पर सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल या कोई एक्टिविटी क्या है? सोना। ईद पर सबसे ज्यादा पसंदीदा सिक्के या नोट? नोट। सिक्के तो वैसे अब सिक्कों हाँ, का सिक्के दौर तो भी नहीं खत्म रहा हो ना। गए हैं, खत्म हो गए। हाँ गोल्ड का सिक्का हो तो फिर चलो कोई बात नहीं। हाँ, ईद पर सबसे ज्यादा पसंदीदा कपड़ा कौन सा है? जो पहना हुआ है मैंने, घर में सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती है? अबू से। ईद पर सबसे ज्यादा पसंदीदा रिश्तेदार कौन है? अच्छा, हमारे रिलेटिव्स तो ज़्यादा लाहौर में है, यहाँ पे है नहीं, तो हमारे आते भी नहीं हैं। मतलब जाहिर है वो तो आते भी हैं तो ईद के बाद आते हैं, महीना 2 महीने रुकने के लिए। लेकिन तो रिश्तेदार सच ईद पे फेवरेट नहीं। कौन है? वो होते हैं ना जो सबसे ज्यादा ईदी देते हैं, तो हम कहते हैं यार वो वाली आंटी या वो वाले अंकल या वो बड़े अच्छे। रिश्तेदारों से भरोसा उठ गया है। रिश्तेदारों से भरोसा उठ गया। उठ गया भरोसा। अच्छा ईदी देने के मामले में सखी है या कंजूस? मैं सखी हूँ। गिफ्ट लेने का शौक है या देने का? दोनों। ईद पर कोई ऐसा यादगार तोहफा मिला हो जो आज तक याद हो? मेरी दोस्त ने मुझे दिया था, बचपन की दोस्त है, उसने मुझे कार्ड बना के दिया था, उसमें झुमके लगा के दिए थे, बहुत थॉटफुल एस्थेटिक टाइप का बना के दिया था, तो वो मुझे अभी तक याद है। वो उसमें चूड़ियाँ थी और ये सारी चीजें, सही है, तो वो बहुत चले, मुझे लवली लगा एक था। सवाल मैं भी ऐड कर देता हूँ। मेरे ख्याल में सवालात खत्म हो गए मेरे। ईद पर कश्मीरी चूड़ियाँ ली या अभी कश्मीरी तक- चूड़ियाँ? अभी तक नहीं ली। आपने मुझे उम्मीद दिलाई हुई है, आप ला के देंगे हाँ कश्मीरी ना, चूड़ियाँ। अब हम सब आपकी बहनें हैं, आपको हमें हाँ। दिलानी चाहिए ना। चले ठीक है, आप लोग अपने अपने साइज की एक चूड़ी दे दिएगा। आपको घर भी जाना है उसामा भाई। नहीं, हम बहने हैं, हमारा इतना तो बनता है, 7 खबरें पढ़ते हैं, इतना तो बनता है। अच्छा, ईद के दिन आपने खबरें ला के पढ़ेंगी? देनी है, अभी तक मैं बोली नहीं। ईद के दिन खबरें पढ़ेंगी? ईद के दिन आऊंगी इंशाल्लाह, एक पहले दिन। ओके, नहीं आप बोलो आई हाँ, नहीं नहीं नहीं, बल्कि आई भी हूँ ना, खबरें तो पढ़नी हाँ। है। सही। अच्छा सादी, आपकी जानिब आते हैं, आपसे भी वही सवालात। ईदी देना पसंद है या देना? ईदी लेना भी पसंद है, बहुत मज़ा आता है, और ईदी देने में भी बहुत मज़ा आता है। और ईद के दिन क्या चाहती हैं, तमाम लोग आपके घर पे आएं या फिर आप उनके घर पे जाएं? फर्स्ट डे आ जाए और सेकंड डे फिर मैं चली जाऊँ उन्हीं लोगों के घर। अच्छा, किस रिश्तेदार के घर बार बार चक्कर काटे हैं ज़्यादा ईदी मिलने के लिए? ईदी के लिए तो नहीं काटे, लेकिन वैसे हाँ पप्पू के घर बहुत जाना होता है। अच्छा, फूफी ईदी देती हैं? हाँ बहुत अच्छी देती है, वो इरफान, वाली पप्पी सना, नहीं है। हालार साहब, आतिफ भाई, फूफियाँ ईदी भी देती हैं? देती हैं बिल्कुल। ये अच्छी आज पुपियाँ आज होती हैं, आज अच्छी एक पुपियाँ शादी- भी exist हम करती कब हैं मना ना। कर रहे हैं। हाँ, चलें, ईद पर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं? ईद पर जो ट्रेडिशनल चीज़ें कोई एक चीज़। वो आजकल जो लबी शीरी चल रही है वो खाती। अच्छा, अगर आपको सिर्फ एक ही चीज़ खाने का मौका मिले तो सिवैया या फिर शीरखुरमा? दोनों नहीं, बहुत हो गया। अच्छा, ईद के दिन सबसे ज़्यादा फ़ोन किसको करते हैं? फ़ोन अम्मी को ही करती हूँ या फिर हस्बैंड को करती हूँ, कहाँ है। अच्छा, कभी ईद का ड्रेस ख़राब हुआ? हाँ बचपन में हो जाता था और बहुत डांट भी पड़ती थी, बट अब नहीं होता। अच्छा, ईद पर सबसे ज़्यादा कब हंसी आई, कोई यादगार वाक़या? ईद पर माशाल्लाह से हंसी आती ही रहती है। ईद पे चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि माशाल्लाह से हंसते ही रहते नए नए लोगों को देख के भी हंसी आती हैं। है। जी बिल्कुल, कि वो कैसे कैसे तैयार होके आ रहे हैं, तो हंसते रहते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ाहिया ईदी क्या मिली? मज़ा ये ईदी जब मिली, जब एनवलप मिला और बहुत खूबसूरत था और अंदर से वो खाली था। अच्छा सही। इनके साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा, ईद पर कोई ऐसी एक्टिविटी जो बहुत
जिसका आपको इंतज़ार रहता हो कि अब ये करना है ईद वाले दिन? हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, एक अरसे से बचपन से भी खेलते आ रहे हैं और अब भी खेलते हैं जब ईद पे टाइम होता है, और तो बस शुरू हो जाते हैं सब अच्छा, लोग। ईद के दिन सिक्के पसंद है या नोट? सिक्के पसंद है जब से शादी हुई है। फेवरेट नोट? फेवरेट नोट तो अब 5000 ही चल अच्छा, रहा है, ये क्यों जब से शादी हुई है तब से सिक्के क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे गोल्ड कॉइन हर ईद पे मिलता है। अच्छा, गुड, ईदी में। देखे ना, ये क्लियर करना है ना। अच्छा, ईद के मौके पे सबसे ज़्यादा पसंदीदा कपड़ा कौन सा? पसंदीदा कपड़े जो चुभे नहीं और जो कंफर्टेबल में जिसमें काम कर सकूं। जैसे हालार साहब ने कहा बोस्की, जो हाँ, बोस्की तो मर्द tradition है, हजरात हम जो है तो वो पहनते काफ़ी शौक से पहनते हैं। लेकिन खवातीन जो है वो सिल्क वगैरह ज़रा शौक से पहनती हैं। अच्छा, ईद पर सबसे पसंदीदा रिश्तेदार कौन है? पसंदीदा रिश्तेदार, अब हस्बैंड बहुत हो गया। वो रिश्तेदार भी नहीं है ना, वो तो हस्बैंड है। आज आप लड़ाई कराएंगे लगता यही है। हाँ? रिश्तेदार तो कहें क्या कहा जाए रिश्तेदार के बारे में, कौन से रिश्तेदार अच्छे हैं? ताया वो बहुत अच्छे हैं। और तायब भी ना बहुत अच्छा। पसंदीदा रिश्तेदार कौन से हैं? ना पसंदीदा जाती हो जाएगी, टीवी पे नहीं कहना चाहिए। अच्छा, ईदी बांटने में कंजूस या सखी? बहुत मजे से शाह खर्चू देती भी हूँ और लेती भी हूँ जबरदस्ती ईद ठीक है, तो गिफ्ट लेने का शौक है या देने का? दोनों देती बोथ। भी हूँ ईद पे और लेती भी हूँ। अच्छा, कोई ऐसा यादगार तोहफा जो ईद पे मिला और आज तक याद हो? बिल्कुल, बचपन में फर्स्ट टाइम जब मुझे चांदी की बालियाँ मिली थी तो वो मुझे आज तक याद है और वो मेरे पास आज भी सेव है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग एक इनसे सबसे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से सवाल कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि इरफा भी बहुत बरमला कहती हैं, बहुत बरमला पूछती हैं, तो इरफा अगर आप कुछ सना से पूछना चाहें। ये तो आज सना से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इतने बोल्ड प्रोग्राम्स करती हैं, इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स करती हैं, डर नहीं लगता? अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो खासतौर पे, जो मेरा ख्याल है कि जो लड़कियां होती हैं वो सेंसिटिव होती है ना, तो जब आप इस तरह के टॉपिक्स करती हैं जहाँ पर किसी खातून के साथ ज्यादती हुई है, कि उसके खावन उसके साथ किया है या उसके ख़ानदान वालों ने, तो उस तरह के जब प्रोग्राम करके आप वापस आती हैं तो फिर आप उसको डील कैसे करती हो, स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को? इरफा, ऐसा सवाल पूछ लिया कि मैंने एक गहरी सांस ले ली। उमूमी तौर पे होता ये है कि जब इस तरह के हम प्रोग्राम करने लगते हैं ना, तो पहले थोड़ी सी उसकी रिसर्च करते हैं। तो जब हमें पता चलता है तो समटाइम ऐसा होता है, यकीन ही नहीं होता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसानियत की सतह से इतना ज़्यादा पस्ती पे कैसे गिर सकता है, नहीं कुछ और होगा, कुछ और होगा। फिर जब हम जाते हैं उस जगह पे, जैसे एक मैं बिल्कुल जिक्र करना चाहूँगी कि हमें पता चला एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया। तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार एक बाप कैसे अपनी बेटी को मारेगा, या क्यों मारेगा, या क्या वजह होगी। लेकिन जब हम गए वहाँ पे, फिर हमने इंटेरोगेट किया, जो और उसके बहन भाई थे उनसे बात की और उनके घर वालों से बात की, तो मतलब जाने से पहले भी और वापस आने के बाद भी उसी कैफियत में, उसी ट्रॉमा में रहती हूँ। अपने घर वालों से डिस्कस करी होती हूँ, अपने हस्बैंड से डिस्कस करी होती हूँ कि यार इस तरह हो गया, देखो कैसे हो गया। तो वो हफ्ता 2 हफ्ते लगते हैं मुझे उस कैफियत से निकलने के लिए, जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब ऐसा आप फील कर रहे होते हो, आपका ना मतलब इंसानियत से भरोसा उठ रहा होता है। आप ये सोचते हो कि यार अच्छा, मतलब ये हमारी जो society जा कहाँ आपने रही है? जिस रिश्ते की बात की है, और हम तो सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल। ठीक है, और इस तरह का आप कोई वाकया कवर करके आए, तो फिर आपको लगता है कि शायद ये दुनिया जो है ना वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल ऐसे ही लगता तो है। फिर उस चीज़ से निकलने के लिए भी आपको एक टाइम चाहिए। बिल्कुल, कुछ वाकयात तो इरफा ऐसे होते हैं कि जो हम सिर्फ इसलिए नहीं ऑन एयर करते या इसलिए नहीं दिखाते कि यार कि लोगों का माशरे के ऊपर भरोसा, भी तो असरात लोगों का आते हैं। भरोसा ऐसे रिश्तों पे कायम रहना चाहिए, जो हमारे बाप, भाई, बेटे, चाचा, मतलब जो ऐसा रिश्तेदार ही है, जो हमारा एक ट्रेडिशन है ना कि हमारे यहाँ ये फैमिली सिस्टम है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनको मैं ये समझती हूँ कि नहीं दिखाना चाहिए। एक रिश्तों का जो एतबार और तसलसल है ना, वो बरकरार रखना चाहिए। अच्छा, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया, हम देखते हैं कि हर चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आती है। ऐसा ही है। ठीक है, इसने जहाँ तक लोगों को इन्फॉर्म किया है, बट मुझे लगता है कि बहुत हद तक लोगों के जहनों को ख़राब भी किया है। देखिए, होता पता है क्या है सोशल मीडिया पर, एक चीज़ को ना आप 2 तरीके से बता सकते हो। तो बताने वाला जिस टून में बता रहा होता है ना, सुनने वाला उससे इम्प्रेस होकर उसको उसी तरह से ले रहा होता है और फिर वो उसको आगे भी उसी तरह से कन्वे कर देता है। जबकि हर चीज़ के 2 रुख होते हैं और दोनों को देखने के बाद, अगर आप कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ देख रहे हो, कोई खबर है, उसके बाद उसे शेयर करना चाहिए। तो फिर बढ़ते हैं सबसे ईद के दिन का कोई दिलचस्प या यादगार वाकया जो ज़िंदगी में कभी किसी भी पल रूनुमा हुआ हो। हालार साहब, आपसे बिल्कुल। मैं इनके चाहूँगा महंगे कि ही कोई इनके महंगे होंगे वाकयात। वाकया में महंगे नहीं नहीं, उस बात पे आ ही नहीं रहा मैं। हाँ, बट एनीवेज देखो, हमारे लिए सबसे खुशी का दिन वो होता है, ईद उल फितर होती है, ईद उल अज़हा होता है, दोनों ईदें होती हैं। मेन पर्पस होता है कि जो आपने गलतियां की हैं उसको आप करेक्ट करें
हम जो अभी 5 वक्त नमाज पढ़ते भी हैं इसको कंटिन्यू करें। एक मैसेज है, मतलब पूरे साल कंटिन्यू करें। मैं समझता हूँ कि जो ईद का जो मौका होता है, जैसे मैं पहले भी अपने इंट्रोडक्शन में कह चुका हूँ कि जो रिश्तेदार हमसे नाराज हैं उनको हमें मनाना चाहिए। जिसके खिलाफ हमारे जिसके बारे में हम बुरा सोचते हैं, कीना हम करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो दूसरी हरकत है उससे दूर रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आप रमज़ान में कितनी भी इबादत कर रहे हैं, अगर आपकी ये 4 चीज़ें नहीं है तो आपकी इबादत पूरी होती नहीं, आपको माफ़ नहीं किया जाता। तो मैसेज मैं बार बार इसलिए देने की कोशिश करता हूँ कि ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्योंकि अब रमज़ान का महीना है, हर कोई है, अब ईद गुजर जाएगी, फिर वही हम हले गुले में लग जाएंगे, आपस की बातें हो जाएंगी, 3 दिन भी गुजर जाएंगे। बट कहने का मकसद ये है कि ईद को आप सही से गुजारें, अच्छे तरीके से गुजारें, किसी की आप नाहक किसी को उसके साथ जुल्म नहीं करें, किसी के साथ ज्यादती नहीं करें, किसी को धोखा नहीं दें। रूरल एरियाज में होता है, कबाइल की आपस में दुश्मनियां होती हैं, ईद पे कभी कभी सामना हो जाता होगा, तो कभी ऐसा कि जिनसे कभी कोई तलखी रही हो उनसे गले मिले? हम तो प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले, हमारा तो कोई किसी के साथ ऐसा कोई है नहीं। बट 2 लोग जो आपस में जो लड़े होते हैं वो हमारे पास आते हैं फैसले के लिए, ठीक है, तो हम उनको फैसला करवा देते हैं। तो ये सवाब भी है। और आप समझते हैं कि इस मजहब में रह रहे हैं तो 21st सेंचुरी में, और इस्लाम भी हमें यही कहता है कि सबको खुश बहामी के साथ सबको लेके चले, तो ज़्यादा बेहतर है। सही, थोड़ा सा लेकिन ये कि मैं चाहूंगी भाभी के लिए कोई शेर तो सुना दीजिए ना ईद के मुनासबत से। तो ये तो कहेंगे वहां जाके भी मुझे याद रखा है। देखिए कितनी स्माइल, कितनी प्यारी स्माइल आई है, इतनी देर तक नहीं आई थी। वो दिलों को मिला रही है ताकि जब वापस नहीं, देखो इस्लाम इतना अच्छा रिलीजन है। हस्बैंड का अपना रोल दिया हुआ है, वाइफ का अपना किरदार दिया हुआ है, दोनों को साथ कैसे चलना चाहिए और बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो अगर मेरी वाइफ अब ऑब्वियसली मुझे देख रही होंगी, और आपको ईद मुबारक। और हम यहाँ पे आए हुए हैं उसामा भाई के पास, सना फैसल साहबा के पास, और यहाँ पे ईद मुबारक आपको NTN की तरफ से। सही है, बहुत जबरदस्त मैसेज। तो शेर नहीं सुनाएंगे आप भाभी को? शेर अकेले में सुनाऊंगा या सबके सामने सुनाऊंगा? शायर ने तो जो कह दिया वो तो वैसे भी आवाम की अमानत होती है ना। नहीं, अब सही नहीं है ना, अकेले में। भाई की तरफ से मैं शेर मैं सुना देता हूँ शेर। आप सुना दें। ईद का पुरमसरत मौका है, तो अब तमाम चाहने वालों की नज़र के बेघरों के लिए मैदान बहुत होता है, और एक नज़र देख लेना भी मेरी जान बहुत होता है। हरार साहब, ये मैं आपकी तरफ से आपके चाहने वालों। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अव्वल तो ज़रूरी है मोहब्बत, लेकिन इज़्ज़त नफ्स का नुकसान बहुत होता है, और ज़ख्म खाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, सच कहूँ एक ही इंसान बहुत होता है। ये तो आप रोजाना अपनी वाइफ को कहते होंगे। सही है, लेकिन जो है ना आप भी वो यकीन नहीं रहे करती। थे। मैं भी सुना देता हूँ। या इलाही क्या करें दिल हौसला पाता नहीं, या इलाही क्या करें दिल हौसला पाता नहीं, जिसे ढूंढती है नजर वो नजर आता नहीं। क्या बात है, जिसे ढूंढती है नजर वो नजर आता नहीं। तो अभी घर जाएंगे बस नजर आ जाएंगे। जी अच्छा, साथ में मैं एक पैगाम जो अपने अवाम को सबको देना चाहूँगा, वो यही है कि हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम यकजहती के साथ इकट्ठे होकर ज़िंदगी गुजारें, और इस साल में हम कोशिश करें कि जितना यकजहती के साथ रह सकते हैं, यूनिटी के साथ रह सकते हैं, उस तरीके से रहें। और साथ में ये कि जो हमारे भाई इस रमज़ान में दुख में जो पिछले हालात रहे उनमें हमसे बिछड़ गए, या जिनके दुख में साथी जा चुके हैं, उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, और साथ साथ उनको भी खुशियाँ नसीब करे कि आइंदा उनको भी खुशियाँ मिलें। और हम उस मौके की तलाश में कि जब पूरी दुनिया में पीस, अमन और सलामती की एक दुनिया हो, और उसके अंदर हम पूरी उम्मीद हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ही ऐसा टाइम आएगा कि जब सारी दुनिया मिलकर खुशियाँ मना सकें। तो सबके लिए खुशियाँ और सबको ईद मुबारक। इरफा, कोई यादगार ईद जो कभी नहीं भूल पाती हो, कभी भी फरामोश नहीं कर पाती हो? मैंने कहा था उनसे पूछा, हम वाकया मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो आपकी भी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाकया रोनुमा हुआ होगा? नहीं, ईद का नहीं है, स्पेसिफिकली ईद का नहीं बोल सकते, वैसे तो बहुत है। अच्छा, कभी शॉपिंग करने गई हो और कोई आपका कीमती सामान चोरी हो गया हो? नहीं, ऐसा भी नहीं। अक्सर ऐसा बाजारों में मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ। ओके। मेरा पर्स मेरे हाथ में होता है, मोबाइल हाथ में होता है। जो इरफा से सवाल पूछने चाहिए वो आप पूछ नहीं रहे भाई, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आपको? अच्छा, हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी तो नहीं चाहिए। नहीं, जब भी चाहिए होगा कैसा, क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसमें? अगर खूबियाँ बता दी
तो जो भी सुन रहा होगा या who knows, तो वो अपने अंदर पैदा करके आ जाए। और अच्छी बात है ना। तो नहीं ना, ऐसे थोड़ी। चले कोई आपके खातिर खुद को बदल तो रहा है, ये भी बड़ी बात है। क्यों बदले? नहीं भाई, मुझे नेचुरल इंसान चाहिए जो जेन्युइन हो, जो जैसा है अंदर से वैसा ही बाहर से भी हो। सही। अच्छा, पैसे को ज्यादा फोकियत देंगी या मोहब्बत को? दोनों होना चाहिए लाइफ में। तो जवाब नहीं आया। सोचने दो। रैपिड राउंड में नहीं है। हाँ, रैपिड राउंड तो नहीं है ना, सोच सकता है। आई गेस कि आज के दौर में पैसा भी ज़रूरी है, बुनियादी ज़रूरत। ठीक है, वो बुनियादी ज़रूरत है, नेसेसिटी है, और पैसे के बगैर गुजारा नहीं है। तो आई थिंक सो कि पैसे के साथ एक सुकून हो, पीस हो और रिस्पेक्ट हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो रिश्ता अच्छा चल कोई सकता है। ऐसा इमेज है जहन में कि इतनी हाइट होनी चाहिए और टॉल होना चाहिए और ये होना चाहिए, मतलब इस तरह के भी कुछ है? अट्रैक्टिव हो, हैंडसम हो, बस ये है। सही। अच्छा लगे देखने में, दिल करे देखने को। किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्टर से कोई रिजेम्बलेंस हो? मुझे क्रश नहीं होते ऐसे, मतलब बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह पे आप कह लें, हॉलीवुड पे। पहले मैं रहती थी बहुत फैंटेसी में, पहले मैं सोचती थी, ख्याली पुलाव बना लेती थी, क्रश व्रश रख लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं कहती हूँ कि जेन्युइन हो, दिल को अच्छा लगे, हैंडसम हो। सही है। जी। तो सादिया, आप कोई ईद के दिन के मुनासबत से कोई यादगार वाकया, कोई लम्हा अगर बयान करना चाहें? नहीं तो शेर भी सुना सकती हैं। नहीं, शेर तो मैं सुनती हूँ, सुनाती हूँ। अच्छा, सही है, कुछ सुना हुआ शेर सुना देती। अभी ये ज़रूर कहूँगी, एक मैसेज दे सकती हूँ कि ईद जो है वो वैसे तो हर साल आ रही है, बचपन से हम देख रहे हैं, बट हर साल डिफरेंट ईद है। तो उसमें खुशियाँ बांटें और खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन मैं ज़रूर अपने हस्बैंड से कहूँगी मैं घर आकर ज़रूर सब चीज़ें भी बनाऊँगी आपके लिए। और बस यही मैसेज, सिंपल सा मैसेज दूँगी कि खुशियाँ, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मुझे शेर याद आ रहा है वैसे एक, बिल्कुल। और ये हम बचपन में लिख के देते थे कार्ड के ऊपर। वो डब्बे में डब्बा। डब्बे में डब्बा। नहीं, वो वाला नहीं है। हरी हरी घास। शीशी में गुलाब की। अब सबको याद आ रही है, पहले जब इतने में भूल ना जाए सुना लेनी। मैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेर समझ रही चले आप शेर सुनाने से पहले कि आप शेर भूल जाएं। ईद ना कर, ईद भी आ जाएगी, पहले रमजान के रोजे तो रख, अकल ठिकाने आ जाएगी। वो तो रख लिए। एक वो भी तो नहीं, था, हम हरी लिख के हरी। देते थे चांद रात पे या इससे पहले। सही। हरी हरी। एक वो भी तो शेर बचपन में हम लोग बहुत बोलते थे, हरी हरी घास पे मेरा इंतजार करना, मैं ना उनको गधे से प्यार करना। बहुत फनी सा था, और वो हर कोई लिखना चाहता था। वो याद वो भी आ था ना, गया। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और वो फ्रेंड का नाम लिखकर मेरी फ्रेंड लाखों अच्छा, में। ये इससे ना मुझे ना वो कार्ड कल्चर याद आ रहा है कि जब हम लोग छोटे होते थे, 1 रुपए के, 5 रुपए के कार्ड खरीदते थे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जाके, और ईद से पहले रमजान में मतलब वो लेके अपने दोस्तों को बांटते थे। बट समहाउ जब से ये मैसेजेस और व्हाट्सएप और इस तरह की चीजें आई हैं, तो अब वो वाला कल्चर खत्म हो गया। मुझे लगता है कि उससे जो है ना ज्यादा आपकी Bonding दोस्ती, रहती थी। मोहब्बत, बॉन्डिंग, कनेक्शन आपके दोस्तों के साथ ज्यादा बिल्ड होता था। तो आई विश के वो जो कार्ड कल्चर है ना वो दोबारा आए। दोस्तों के नाम कोई अब अगर शॉप पे जाए ना तो वो दिखते भी नहीं है नहीं, अब cards। SMS होता है, WhatsApp होता है, ये तमाम चीजें इसमें लेकिन वो मोहब्बत का एक वो नहीं होता, वही, वो और सबको फॉरवर्ड कर रहे sometimes होते तो हैं। फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं, नाम किसी और का होता है और आपको आ रहा होता है। ऐसे ही है। सही है। तो चले, मैं इस खुशियों बहुत भरी अच्छा शाम का इख्तिताम करने को जी। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन हम चाहेंगे कि वन लाइनर में अगर कोई मैसेजेस तो वैसे बहुत दिए गए, लेकिन कोई एक ऐसी बात कह दे जो दिल पर असर कर जाए। देखिए, मैं यंगस्टर से मुखातिब होऊंगा। 67% पाकिस्तान की कंसिस्ट करती है और बहुत कम अपॉर्चुनिटी है हम यंगस्टर्स के पास। मुझे इसलिए मिली बिकॉज ऑफ माय फादर, और मैं आया, सियासत में आया, यंगेस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियंस हूँ। यंगस्टर्स को हमें मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए, उनको हमें टूल्स सिखाने चाहिए ताकि वो मार्केट में अपना नाम बना सकें, कम्पीट कर सकें। नहीं तो ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। किसी भी कंट्री में अगर 60 से अबव भी यूथ कंसिस्ट करती तो वो बड़ी गनीमत है। सही है। हाँ, लोगों के लिए यही है कि खुश रहें और सबके लिए खुशियाँ बांटें और दूसरों के लिए दुआ करें कि सब लोग जो हैं वो खुश रहें। यही बात है सर। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे हलार साहब से है कि खुद आप MP हैं, तो आप नौजवानों को प्लेटफॉर्म दें ना। फिर मैं एग्जैक्टली करने वाली थी सवाल, तो मैंने मैं- कहा ये मैं- बस वाइंड अप पूछ करना रहा हूँ, है, सवाल मुझसे मैंने पूछे तो वाइंड अप सही। हो रहा है, तो फिर मैं क्या पूछ रही हूँ, मेरे जहन में सवाल था। देखिए, अभी देखिए, पीपल्स क्या आसानियाँ हैं। पीपल्स पार्टी का हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा यंगस्टर्स को फोकस तो कर रही है, बट प्लेटफॉर्म भी तो दें ना। अभी प्लेटफॉर्म आ रहा है 1 महीने के अंदर यूथ कार्ड आ रहा है जिसकी एज 30 साल से बिलो है उसको हम चले scholarship इरफा दे को रहे हैं। आप टिकट दे दें।
सुबह आ जाए, सोने रिजर्व के सीट पे आ जाए हाँ, सुबह अगर से। मुझे पार्टी में आना हो तो मुझे बताएं ना, कैसे आ सकते हैं? देखें, ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड होंगी, पहले आप देखेंगे कि कहीं भी प्रोग्राम होगा, आप कैसे बात सही है, करती सही हैं, है। कैसे लोगों ये से थोड़ी सियासी गुफ्तगू काफी मिल जाएगी। रहे हैं। हम पहले जो है ना वो आप कोई अच्छी ऐसी प्यारी बात कर जाए जो दिल को छू जाए। मुस्कुराइए, यही मुस्कुराइए। प्यारी बात हो सकती है मुस्कुराइए। कि ईद के दिन मुस्कुराइए और मुस्कुराहटें बांटिए और खुशी की बात करें, गम की बात सही है, करें, किचन में दुआ काम करें। करते किसी को हुए भी तकलीफ मुस्कुराएं। नहीं दे। किसी को तकलीफ नहीं दे अपनी जात से। और खवातीन के लिए मैसेज है कि अच्छा तैयार हो और किचन में पकवान भी बनाएं। सही है, अच्छा तैयार तैयार हो होके सब बनाएं। और एक दूसरे से जेलस भी ना सही हो। है। बिल्कुल, आप क्या जेलस, नहीं लगेगी? अच्छी क्या बातें करनी, कहेंगी? पॉजिटिव। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि वी ऑल नो कि दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप जो अपने करीबी रिश्ते हैं आपके, आप उनको बचाएं, आप उनको वैल्यू दें, आप उनको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं और अब हम किसी से बात भी रखते हैं, किसी से बात भी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि शायद माइंड में ये होता है कि हमारे काम आ जाए। तो आई गेस इन चीज़ों से निकल के हमें जेन्युइन एक होके इंसान बन के कनेक्शंस बनाने चाहिए। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, मैं देखती हूँ कि वो पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट अब नहीं करते हैं, अपने बड़े बहन भाइयों की नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में कि उनकी वो इज्जत करनी चाहिए। बेशक आप 10 जमातें ज़्यादा पढ़ गए हैं अगर अपने पेरेंट्स से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें। तो मेरे ख्याल में कि आज के यूथ को ये समझना होगा कि ठीक है, आपका जो सोचने का अंदाज है वो डिफरेंट हो सकता है, बट स्टिल दे आर योर पेरेंट्स और आई थिंक सो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। So this my बहुत बहुत last शुक्रिया तमाम मेहमानों का जिन्होंने you. ईद के दिन हमें ज्वाइन किया। हाँ बिल्कुल। और जैसे इरफा जिक्र कर रही थी तो मैं बस मुख्तसर कहूँगा कि बेहतर है कि ना डालो मर्रिख पे कमंदे, इंसान की खबर लो कि वो दम तोड़ रहा है। वाह, तो ईद का शो जो है वो अपने अख्ताम की जानिब पहुँचा है। मुस्कुराते रहिए और दूसरों के भी चेहरों पर, लबों पर मुस्कुराहटें बखेरते रहिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, गिले शिकवे और तमाम तल्ख़ यादें जो हैं उनको फरामोश कर दीजिए और एक दूसरे को गले लगाइए और तमाम अगली पिछली तमाम पुरानी बातें भूल जाइए। और सियासतदानों को भी यही पैगाम है कि अपोजिशन और जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं वो भी ईद के दिन एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे को गले लगाएं, क्योंकि आप रोल मॉडल होते हैं। जब आप एक दूसरे को गले लगाएंगे तो ये जो जितनी आवाम है ये वैसे ही एक दूसरे को गले लगा लेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ शो अपने अख्ताम की जानिब पहुँचता है। ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।